ने बोला 3 दफा, एक बार कांग्रेस से विधायक बन चुका हूं और एक बार बीजेपी से भी विधायक बन चुका हूं। तो मैंने बोला कि मेरा भी जीवन पूरन जी ऐसा ही है, मैं भी पहले कांग्रेस में था और अभी मैं बीजेपी में हूं, इसीलिए मास्टर जी से एक प्यार और मोहब्बत भी हो गया। अभी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये जो विधानसभा सीट है, बड़ा बड़ा लोगों का बेटा भतीजा चुनाव में है यहाँ में, लेकिन मास्टर जी लोगों का साथ मिलने वाला एक साधारण व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति को साधारण व्यक्ति का साथ ही जोड़ना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है, मंगल होता है। भाइयों और बहनों, मैंने मध्य प्रदेश का चुनाव में आने का मुझको मौका मिला, लेकिन मैं पहले से ही मध्य प्रदेश आ रहा हूं। मैं 2001 में पहले विधायक बना, उसका पहले मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा। दिग्विजय सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री होते थे, बड़ा बड़ा कांग्रेस का सभा होता है, हमारा सभा में आना था, आते थे। वो समय का जो मध्य प्रदेश है और आज का जो मध्य प्रदेश है, देखने से सपना जैसा लगता है कि ये विकास का ये जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव हुआ। पहले सिंचाई नहीं था, लोग बोलते थे कि यहाँ बिजली आते ही नहीं है, जाने का कोई प्रश्न ही हो नहीं था, सड़क का नाम में कुछ भी नहीं था। अभी मैं भाई साहब को पूछा यहाँ से भोपाल कितना समय लगेगा, बोले भाई साहब 2 घंटा लगेगा, 4 लेन हाईवे है। आज आप थोड़ा सा अपने आप को फ्लैशबैक लेके जाइए, जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, क्या मध्य प्रदेश में सड़क नाम का कोई व्यवस्था था कि आप लोग खुद बोलिए? बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, पानी नहीं था। देश भर का लोग जानते थे कि दिग्विजय सिंह जैसा निकम्मा मुख्यमंत्री दुनिया में और कोई नहीं, उनका नाम हो गया था। जब चुनाव और हारा, तब टीवी में वो समय डिबेट होते थे कि दिग्विजय सिंह अपना कार्यकाल में ना रोड बनाया, ना बिजली बनाया, ना उन्होंने पानी का व्यवस्था किया, इसलिए मध्य प्रदेश का लोगों ने उनको चुनाव हरवा दिया है। आज आप देखिए, शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री बने, आज पूरा मध्य प्रदेश का आप लोग खुशहाली देखिए। आज हमें यहाँ में बातचीत हो रहा है कि 4,000 करोड़ रुपया का इरिगेशन प्रोजेक्ट लाना है, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे बन रहा है, बिजली का कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि कृषि में मध्य प्रदेश ने जो प्रगति किया है, विकास किया है, पूरा भारतवासियों को समझा के रख दिया है कि ऐसे विकास कैसे संभव हुआ। हमारे ये जिले में भी आप लोग हर एक प्रकार का कृषि काम करते हो और सबका आय उपार्जन भी बढ़ा है। आप देख लीजिए, मैं असम से आया हूं, हमारे जब एक स्टेट का जो प्रगति का जो मानदंड है, इकोनॉमिक्स बोलता है कि वो प्रदेश का वार्षिक वृद्धि का हार क्या है। मध्य प्रदेश में 17% है, असम में भी 15-16% है, लेकिन डिफरेंस क्या है? मेरा जो विकास है वो पेट्रोलियम से आते हैं, थोड़ा बहुत उद्योग से आते हैं, चाय पत्ती से आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो विकास है 17% अगर आपका एनुअल वृद्धि है, कृषि का भी एनुअल ग्रोथ 17% है। मतलब कृषि का आय वृद्धि होने का मतलब यही है कि जो देश का आय है, स्टेट का आय है,
ये आम लोगों का घर में पहुंच चुका है। वो कोई उद्योगपतियों में ये सीमित नहीं है, आम लोगों का जीवन का परिवर्तन हुआ है और वही मध्य प्रदेश है। इसीलिए मध्य प्रदेश हमारा देश का एक विकसित प्रदेश माना जाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब क्वेश्चन आते थे कि देश का बीमारू प्रदेश का नाम गिनती करो, उसमें हम लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम लिखते थे। लेकिन आज हमारा जीवन काल में ही अगर मेरा बेटा को ये प्रश्न आते हैं तो उनको लिखना पड़ेगा मध्य प्रदेश आज देश का बीमारू प्रदेश नहीं, सबसे विकसित प्रदेश है, वो बात उनको लिखना पड़ेगा। आज 40 शासकीय मेडिकल कॉलेज बन चुका है, 13 लाख करोड़ हमारा एनुअल आय हो चुका है, 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख रुपया हमारा व्यक्तिगत आय बन चुका है। आज मध्य प्रदेश एक विकास का बहुत बड़ा मिसाल बन चुका है। शिवराज चौहान जी ने मध्य प्रदेश में एक अर्थनैतिक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लेके आए हैं। और हमेशा मध्य प्रदेश का जनता शिवराज जी का शासन को स्वर्णिम काल का हिसाब से हमेशा इतिहास रिमेम्बर करेगा, हमेशा इतिहास गिनती करेगा। आज आप लोग खुद कंपेयर करिए दिग्विजय सिंह का सरकार का समय और शिवराज चौहान का समय में क्या हुआ है। अभी दिग्विजय सिंह भी सभा में आते हैं, अच्छा रास्ते से आते हैं, उनका शरीर का कोई असुविधा नहीं होता है। उनका समय में वो रास्ता का आने का कोई प्रश्न ही नहीं था, इसलिए वो समय मध्य प्रदेश में रोड नाम का कोई चीज होते ही नहीं था। आप लोग वो बात सारे को जानते हैं। भाई और बहनों, कमलनाथ जी का सरकार बना, झूठा मूठा वादा करके सरकार बनाया, कृषि लोन माफ करेगा, वो करेगा, घोटाला का सिवा कुछ नहीं किया, जो किया घोटाला ही किया और कुछ नहीं किया। अभी तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का, उन्होंने तो राजनीति को एक नया मुकाम पर लेके गया। क्या बोल रहा है अभी कमलनाथ जी कि दिग्विजय का कपड़ा फाड़ दो। अब सोचो, अभी कपड़ा फाड़ने में उतर गया है। अगर उनका सरकार बनता है तो मध्य प्रदेश का कैबिनेट में दिग्विजय ग्रुप और कमलनाथ का ग्रुप का अंदर कपड़ा फाड़ने का कंपटीशन बनेगा और कुछ नहीं होगा। ये हालत वो लोग करके रखा है। एक नेता है, उनका मुंह से निकालता है कि दूसरा नेता का कपड़ा फाड़ो। वो क्या मध्य प्रदेश का सीएम बन सकता है? आप लोग खुद बोलो। ये मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश में जहां महाकाल विराजमान होते हैं, जहां मां नर्मदा विराजमान होता है, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कपड़ा फाड़ने का बात करे, ऐसा मुख्यमंत्री आपका सही है? महाभारत का समय में दुर्योधन कपड़ा फाड़ने का बात करता था और आज कमलनाथ जी कपड़ा फाड़ने का बात करता है। आप लोग खुद देख लीजिएगा। भाई और बहनों, कमलनाथ जी बोलते हैं कि बीजेपी का राम मंदिर नहीं है। अरे बाबा, बीजेपी का राम मंदिर है कि नहीं वो तो दुनिया जानते हैं, लेकिन कम से कम एक बात मैं गारंटी से बोल सकता हूं, वो राम मंदिर कांग्रेसियों का नहीं है। ये बात तो पक्का मान के चलिए। भाई और बहनों, राम मंदिर का आंदोलन हुआ, कोई कांग्रेस ने आंदोलन किया कभी? राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया? अगर जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी आज भी देश का प्रधानमंत्री होता था, क्या ये राम मंदिर होता था? आप लोग दिल से बोलिए, क्या होता था? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते थे, क्या आज रामलला विराजमान होता था? किसी का ताकत था बाबर को भगा के राम मंदिर बनाने का ताकत था? आज अगर बाबर को भगा के अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व के लिए बना है। और अभी कमलनाथ जी बोलते हैं
कि राम मंदिर की बीजेपी का नहीं है। बाबा, राम मंदिर देश का है, राम मंदिर हमारा है, भारत माँ का राम मंदिर है। लेकिन मेरा दुख है, आज राम लाला को दर्शन करने के लिए राहुल गांधी एक बार भी नहीं गया। ये मेरा मन में दुख है। आपने सुना है कभी कमलनाथ जी को रामलाला का मंदिर दर्शन करने गया है? गया है कभी? खुद तो हनुमान बोलते हैं, हनुमान तो राम का नाम सुनने ही वहां पहुंच जाते हैं। घर में अगर राम का नाम में आप कुछ भी बात करो, हनुमान प्रस्तुत हो जाते हैं। ये हम हिंदू लोग मानते हैं। सारे युग में हनुमान जिंदा होता है। हनुमान जहां भी राम का गुण बख्शा जाता है वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। आज राम लाला का मंदिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना आज 4 साल 3 साल हो गया। कमलनाथ जी रामलाला का मंदिर में गया है अभी तक? राहुल गांधी रामलाला का मंदिर में गया है? प्रियंका गांधी रामलाला का मंदिर में गया है? वो लोग हर मंदिर जाते हैं, लेकिन रामलाला का मंदिर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए रामलाला का मंदिर जाने से बाबर औरंगजेब लोग उनका ऊपर गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए वो लोग रामलाला का मंदिर नहीं जाते। दुनिया भर का मंदिर में जाना सही है, लेकिन कम से कम एक बार रामलाला का मंदिर में भी तो जाओ। हम लोग तो सब तैयार है ना 22 जनवरी का बाद मंदिर जाने के लिए, तैयार है कि नहीं? सारे लोग, सारे हिंदू लोग तैयार है, लेकिन कांग्रेसी लोग तैयार नहीं है। बाबर का वोट नहीं मिलेगा, औरंगजेब का वोट नहीं मिलेगा। अरे बाबर औरंगजेब का वोट से राजनीति करने से अच्छा है घर में बैठा रहना, राजनीति ही नहीं करना, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देख सकते हैं देश में जब पीएफआई का गिरफ्तारी होता है तो दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि ये इनोसेंट लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 97% लोग इनोसेंट है। दिग्विजय सिंह जी, अगर पीएफआई ने बम नहीं फूका है, अगर लश्करी तैयबा ने बम नहीं फूका है, तो किसने बम फूका? क्या कांग्रेसियों ने बम फूका है क्या? तो ये तो आप जवाब दीजिए। आप पीएफआई का क्यों तरफदारी करते हो? आप आज हर बात में आप हिंदुओं को क्यों अपमान करते हैं? देश में आज एक ही हिंदू है जो बार बार भारत माँ को अपमान करता है, उनका नाम ही दिग्विजय सिंह है। आप लोग सारे लोग हमारा साथ, मैं मानता हूं आप लोग भी एक मत होगा कि पूरा हिंदुओं को, पूरा देश में हिंदू का संस्कृति, भारत माता को जो बार बार अपमान करता है, ऐसा ही एक नेता दिग्विजय सिंह है। वो बार बार वही काम करते रहते हैं। भाइयों और बहनों, थोड़ा दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में एक केंद्र है, उनका नाम है कवर्धा विधानसभा। उसमें एक अकबर नाम का उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा किया है। बातों में मैं 2 साल अकबर का खिलाफ सब बोल दिया। गुवाहाटी गया, गुवाहाटी जाके मैंने देखा इलेक्शन कमीशन का मेरा ऊपर नोटिस आया है कि आपने अकबर का क्यों खिलाफ बोला, कांग्रेस ने आपका ऊपर कंप्लेन दिया है। मैंने बोला यार, मैं अगर बाबर, अकबर, औरंगजेब का खिलाफ ना बोलो तो मैं क्या करूं? और किसने ये देश का सारा जो समस्या है, ये समस्या का मूल ही बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसा राजाओं के लिए ही आज देश में हिंदू आज भी समस्या में पड़ा होता है। मैंने कमीशन को जवाब दे दिया, मैं जब तक राजनीति में हूँ अकबर का खिलाफ, बाबर का खिलाफ, औरंगजेब का खिलाफ बोलते रहूंगा, उसमें कोई माना मुझको नहीं कर सकता है। इसलिए आज मैं देश का जो भी आज हमें दिखाई पड़ता है वो उन्हीं लोगों के लिए दिखाई पड़ता है, तो उनका खिलाफ हमारा अधिकार है। हमारा सधर्म को संरक्षण करने के लिए, भारत माता का विकास के लिए काम करने का हमारा अधिकार होता है। भाइयों और बहनों, मैंने सीएम बना 2-3 साल हुआ, बहुत समय नहीं हुआ। जब मैं मुख्यमंत्री बना
मेरा पास एक फाइल आया कि मद्रासा टीचर्स को सैलरी रिलीज करना है। तो मैंने अधिकारी को पूछा ये क्या होता है मद्रासा में। बोले साहब मुल्ला बनता है इसलिए। मैं बोला सरकार का काम है मुल्ला बनाने का। बोला नहीं ऐसे ही चल रहा है 1935 से। मैं बोला इसको तो बाबा बंद करना चाहिए। बोले सर आप बंद नहीं कर सकते हो, इसलिए 700 मद्रासा है और ये 1935 से असम में चल रहा है। मैं बोला दुकान आज ही बंद करो, आज ही बंद करो और मुल्ला बनाने का दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनने का पाठशाला खोल दो। तो बंद हो गया मद्रासा सीधा बंद। बोले नहीं नहीं बहुत हल्ला हो जाएगा। क्या हल्ला होगा? कौन हल्ला करेगा? जो हल्ला करेगा वो लोग का भी ट्रीटमेंट कर दूंगा, तो कोई हल्ला नहीं होगा। कुछ हल्ला नहीं हुआ। देश में ऐसे ही बोला था कि आर्टिकल 370 अगर आप समाप्त कर देगा देश में हल्ला हो जाएगा। कांग्रेस लोग बोलते रहा। अमित शाह जी ने 370 धारा का विलुप्ति कर दिया। कोई हल्ला हुआ क्या देश में? कोई हल्ला हुआ क्या? बोले नहीं नहीं राम मंदिर बनने से हल्ला हो जाएगा। मोदी जी 22 जनवरी राम मंदिर बनाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन करेगा, प्राण प्रतिष्ठा करेगा। कोई हल्ला हुआ क्या देश में? जब जब हम लोग स्ट्रांग बन के बैठता हूं ना तो हल्ला करने वाला भी घाट का नीचे पड़ जाता है। उन लोगों भी घाट का ऊपर आने का हिम्मत नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस हमें डरवाता है, इधर मत करो हल्ला हो जाएगा, उधर मत करो हल्ला हो जाएगा। अरे मोदी जी जाके पाकिस्तान में बम फेंक के आया, कुछ हल्ला नहीं हुआ, पाकिस्तान ठंडा हो गया। भाई और बहनों वो हमारा शक्ति है, हमारा विकास भी हमारा शक्ति है और भारत माँ का संरक्षण भी हमारा शक्ति है। और दोनों काम आज हम एक साथ करके आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना, काशी में कॉरिडोर का काम हुआ, माँ विंध्यवासिनी में कॉरिडोर बन रहा है, नेशनल हाईवे भी बन रहा है और काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर भी बन रहा है। आज मध्य प्रदेश में खेती का पथार में खेत में पानी का व्यवस्था हो रहा है और साथ साथ में महाकाल में कॉरिडोर भी बन रहा है। आज मध्य प्रदेश में 6 लेन का हाईवे भी बन रहा है और ओमकारेश्वर मंदिर का साथ में आदि शंकराचार्य का प्रतिमा भी बन रहा है। भाई और बहनों हमें विकास भी चाहिए और हमें भारत माँ भी चाहिए। हमें आप विकास दे दो लेकिन भारत माँ दुखी है, वो विकास हमें नहीं चाहिए। और हमें विकास बिना भारत माँ का हम उन्नति भी नहीं कर सकता हूँ, वो भी हमें जानता हूँ। इसीलिए हमें विकास भी चाहिए और भारत माँ को विश्व गुरु भी हमें बनाना है। यही नया भारत का संकल्प है। भाई और बहनों आज हमारा देश चंद्र लोक तक पहुंच गया है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका का सारे संसद खड़ा होकर मोदी जी को अभिनंदन करता है। हम सारा भारतवासी भारत में गर्वित महसूस करता है। ये हमारा नया भारत है। G20 का शिखर सम्मेलन भी भारत में होता है और वही भारत में कृषकों का बैंक अकाउंट में भी 6,000 रुपया जाते हैं। हम विकास भी कर रहा हूं और भारत माँ को भी विश्व गुरु बनाने का दिशा में भी हम लेकर जा रहा हूं। भाई और बहनों ये इटाली से आए वाला लोग ये भारत माँ का कल्पना नहीं कर सकता है। ये भारत माँ का कल्पना केवल मात्र एक चाय वाला ही कर सकता है जो भारत का मिट्टी से बना हुआ है। भाई और बहनों आज हमें सिद्धांत लेना है। आज आपने देखा होगा शिवराज चौहान जी ने कितना काम किया है। मैं 4 महीना पहले भोपाल आया था। मुझको शिवराज चौहान जी ने बताया कि मैंने लाडली बहना योजना को शुरू किया हूं
महिलाओं को 1000 रुपया मिल रहा है, बैंक अकाउंट में 1250 में लेके जाऊंगा और मेरा कार्यकाल में ही मैं 3000 रुपया तक लाडली बहना का अकाउंट में पैसा डालूंगा। मैंने गुवाहाटी किया, मैं भी तुरंत लाडली बहना स्कीम का शुरुआत कर दिया। अभी आसाम का माताओं को भी 1250 रुपया बैंक अकाउंट में मिलते हैं और माताओं लोग बहुत खुश होता है। मैं शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बड़ा काम शुरू किया और आसाम में हमने कॉपी किया हो। अभी पूरा बीजेपी शासित प्रदेश में ये लाडली बहना स्कीम शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का इलेक्शन मैनिफेस्टो ने भी हमने बोल दिया है कि माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 1000 रुपया का ट्रांसफर किया जाएगा। आज आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश आज देश को दिशा दिखा रहा है। जब मैं भोपाल आया तब शिवराज जी ने मुझको बताया कि मैंने तो बहुत मेडिकल कॉलेज खोल दिया हूं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा को सीट नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज में जितना बच्चा पढ़ता है उनके लिए 5% मेडिकल सीट मैंने रिजर्वेशन करके रखा हूँ। मैंने शिवराज जी को बोला कि आप आपका आदेश दीजिए, मैं गुवाहाटी ले जाके मुझको भी ये आदेश निकालना है। मैंने तुरंत कागज लेके गया और असम में भी ये ऑर्डर मैंने इशू कर दिया कि राजकीय विद्यालय में जो पढ़ेगा उनके लिए 5% मेडिकल सीट संरक्षण होगा। मैंने ये बात इसलिए बताया जब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह यहाँ बोल रहे वो नहीं, आज शिवराज जी ने भारत को दिशा दिखा रहा है मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल आगे लेके जाके। आज शिवराज जी का लाडली बहना स्कीम से कितना महिलाओं का घर में सम्मान बढ़ा है। मैंने जब लाडली बहना स्कीम का बारे में बोला, मेरा सब लाडली भाइयों ने हाथ ताली मारा। क्यों मारा? इसलिए अभी पूरा लाडली बहना स्कीम के लिए घर में अभी लाडली भैया लोग भी लाडली बहना का सम्मान करता है। उनका सम्मान बढ़ चुका है, डबल हो चुका है। इसलिए घर का आय में उनका कंट्रीब्यूशन बन गया। आज आप देखिए प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया देता है कृषक सम्मान निधि में और शिवराज जी 6000 रुपया डालते हैं, 12000 हो गया। 1000 वहां से आते हैं, 1250 रुपया माताओं का अकाउंट में आते हैं। घर में अगर दो लाडली बहना होता तो 2600 रुपया आते हैं। 2400 लाडली बहना से और 2000 रुपया हमारे कृषक भैया का अकाउंट से, तो 4500 रुपया तो सरकार से ही आ गया। आप सोच सकते हैं धीरे धीरे हमारा जीवन का कितना परिवर्तन मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। मैंने आपको निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश में आपको शिवराज जी का सरकार आगे से भी बहुत बड़ा संख्या से लेके आना है। इसलिए हमें और कुछ करना है, मध्य प्रदेश को देश का 1 नंबर प्रदेश बनाना है और इसलिए हमें सब मिलके काम करना चाहिए। भाई और बहनों, मैंने आपको निवेदन करूंगा कि ये जो कांग्रेस का नेताओं लोग है, ये लोग झूठ बोलने में माहिर है। अभी वो लोग थोड़ा दिन से सीखा रामायण को कॉपी करने के लिए, बात में वो रामायण का बात बोलते हैं। वो दिन भाषण में प्रियंका गांधी बोल रहा कि नहीं, राम जी 13 साल वनवास में था। मैं बोलना चाहता प्रियंका जी, राम जी 14 साल वनवास में था, 13 साल वनवास में नहीं था। आपका घर में राम का कोई शिक्षा ही नहीं है, इसीलिए आप राम का बारे में नहीं जानते हैं। आप महाभारत का बारे में नहीं जानते, बार बार आके गलत बोल के चल जाते हो। भाइयों और बहनों, हमें एक ही बात को देखना है, नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरा बार भी हमें सबको प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों और बहनों, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, अगर मध्य प्रदेश में एक बीजेपी का भव्य विजय हो जाता है तो नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना तैयार हो जाएगा
और साथ साथ में जो ये औरंगजेब अकबर लोग है ना, ये मध्य प्रदेश का विजय का साथ साथ वो लोग भी अंडरग्राउंड हो जाएगा, वो लोगों को भी दिखाई नहीं देगा। लोकसभा चुनाव तक वो लोग पूरा अंडरग्राउंड बन जाएगा, हमें किसी को दिखाई नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश का भव्य विजय देश के लिए जरूरत है। मध्य प्रदेश हमेशा देश को संदेश देता है। जब बीजेपी का विजय होगा तो सारे देश को ये मैसेज चल जाएगा कि अभी नरेंद्र मोदी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश का तीसरा बार भी प्रधानमंत्री बनना तैयार है। हम लोग बनाने चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मोदी जी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो अगर मोदी जी को तीसरा बार देश को हमारे प्रधानमंत्री हमें बनाना है तो हमें शिवराज जी को जिताना है और हजारीलाल जी को जिताना है। ये सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा बात है हजारीलाल जी को जिताना है। बहुत ही सिंपल आदमी है। मैंने नीचे में बोला कि मुझको एक कप चाय पीना है, बाबूजी खुद चाय लेके आ गया। मैं बोला मस्तर है, आपका पाँव में मेरा प्रणाम। आप कभी है, आप हमारे लिए सम्मानीय है। आप पंचायत का सचिव रहा, पंचायत का अध्यक्ष रहा, डांगी समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व लिया। आप साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपका क्षमता असाधारण है और इसलिए आपने पहले भी हमें खिलसीपुर को सेवा किया है और इस बार भी आप खिलसीपुर को सेवा करेगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मास्टर जी जीतेगा तो मास्टर जी को जिताना है। ये सारे जो डुप्लीकेट राजा घूम रहा है ना, ये सब का कुछ काम नहीं है। जो ओरिजिनल राजा है ठीक है, लेकिन हमारा प्रदेश में बहुत सारे डुप्लीकेट राजा है। राजा का काम प्रजा को शासन करना है, राजा का काम सनातन को रक्षा करना है। हमारा यहाँ राजा उल्टा करता है, सनातन को ही धमकी देता है। बड़ा बड़ा राजा था तो सनातन के लिए सब कुछ करके चला गया। हमारा दिग्गी राजा दिन भर सनातन को गालियां देता है और कुछ नहीं देता है। इसीलिए ऐसा राजा को तो राजा मानने का मन नहीं होता है, लेकिन अलग बात है, बड़ा है, लेकिन कृपा करके कपड़ा अपना मत फाड़िए, अच्छा से रहिए। इतना तो मैं निवेदन कर सकता हूँ आपको। भाइयों और बहनों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बोला हूँ कि मैं कामरूप कामाख्या से आया हूँ। एक बार जीवन में आप लोगों को कामाख्या मंदिर जाना चाहिए। बहुत ही शक्तिपीठ है, बहुत ही शक्तिशाली पीठ है, आप लोग को जाना चाहिए। और हमारे खिलसीपुर की प्यारा भाइया और बहनों को जब भी मन होता है कामाख्या मंदिर आने का, हजारीलाल जी को खाली बोल दीजिए हमें गुवाहाटी जाना है, बाकी व्यवस्था गुवाहाटी में हम करूंगा, ठीक है? इतना तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, हम बहुत कुछ नहीं दे सकता हूँ। आसाम से तो जरूर चाय भेजता हूँ, सुबह तो घर में चाय पीते हो ना, तभी हमारा याद कीजिए जब चाय पीते हो, इसलिए वो आसाम का हमारा लोग बना के भेजता है आप लोगों के लिए। और साथ में माँ का मंदिर जरूर आइए। हमारे हजारीलाल मास्टर जी आप लोगों का कांटेक्ट मुझसे करवा देगा और सबको सेवा सत्कार करना मेरा ड्यूटी लग जाएगा। आप लोगों को इतना तो मैं आश्वासन दे सकता हूँ। अंत में मैं निवेदन करूंगा, एक बार दोबारा देखिए, बहुत कष्ट से भारत आज उभरा है कि भारत का संसद में भी पाकिस्तानी आके बम फेंकता था, मुंबई में आके बम फेंकता था। किसी का हिम्मत नहीं था कि पाकिस्तान को कुछ बोलो। मैं आज कमलनाथ जी का बारे में बोलना चाहता हूं, और वो जब भारत का कॉमर्स मिनिस्टर था उसी समय वो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था और पाकिस्तान से भारत तक आयात का रास्ता खोल दिया था। जब कमलनाथ जी भारत का वाणिज्य मंत्री था तो 270 आइटम को चाइना से लाने का अनुमति दिया था, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया है।
2019 सन में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नरेंद्र मोदी जी ने विड्रॉ किया। उसका मतलब क्या है? जब कमलनाथ जी भारत का कॉमर्स मिनिस्टर था, वो समय पाकिस्तान का गेहूं, पाकिस्तान का सामान पूरा भारत में आने का रास्ता खोल दिया था। वो लोग हमेशा पाकिस्तान से भारत को छोटा करके रखा था। लेकिन आज आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का समय में ये कहा गया आतंकवादी लोग पिकनिक में चला गया क्या? अभी देश से ही गायब हो गया, कोई दिखाई नहीं देता है, कहीं बम धमाका नहीं सुना देता है। मतलब जब हमारे सरकार जब एकदम देश प्रेमी सरकार होते हैं तो भारत में कोई टेररिज्म को दिखाई नहीं देता है, वो लोग अपने आप चला जाते हैं। कांग्रेस का समय में कुछ नहीं किया। ये देश को दोबारा विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी का जरूरत है। अगर मोदी जी देश का और 10 साल प्रधानमंत्री बने रहे ना, तो चाइना और अमेरिका भी भारत से कपेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मोदी जी का जो थर्ड टाइम का प्रधानमंत्री बनना है, तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना है, उसका संदेश ये मध्य प्रदेश का चुनाव से ही हमें देश को देना है, खिलसीपुर से ही हमें देश को देना है। देगा ना हम लोग सब? कमल साहब में वोट पड़ेगा ना? हजारीलाल जी जीतेगा ना? मास्टर जी जीतेगा ना? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।